ये ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परान्तकालपरिमुच्यन्ते सर्वे धर्मविभावं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गसं तत्राविदर्भं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादस्वरो प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यः परस्य महेश्वरः। सूर्यो भाति चन्द्रतारकः नैमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासात् सर्वमिदं विभाति। बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः परम पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी, परम पूज्य स्वामी सर्वप्रियानंद जी, परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी, मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाइयों, इस नासिक में लिए जाने वाले रामगीता शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नासिक के बारे में कुछ थोड़ी बात करेंगे। नासिक कुंभ नगरी का शहर तो है ही, लेकिन अब उसमें काफ़ी बदलाव भी आए हैं। तो ये अभी प्राचीन पौराणिक तो है ही समझो पहले से, बाद में शैक्षणिक ज़्यादा हुई, बाद में औद्योगिक बनी, बाद में खेल कूद और आध्यात्मिक जगत में भी बहुत आगे गई है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का निश्चय किया है। तो इस तरह से ये जो नासिक नगरी है हमेशा प्रगति पर रही है। अब मैं आपके सामने कुछ शिविर की विशेषता रखने वाला हूँ। प्रभु रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी के पदस्पर्श से प्रवृत्त हुई यह जगह शिविर, यह जगह है जो अभी जगह है, ये यहाँ पर उनका विचरण होता था, क्योंकि तपोवन का जो उनका कुटी का जगह है वो बिल्कुल पीछे ही है। शिविर की विशालता ये है कि इससे जुड़े हुए साधक उम्र 45 से लगा के 51 वर्ष तक है। इसका मतलब ये हुआ कि
लगभग 2 पीढ़ियों का इसमें भाग है। दूसरी एक विशेषता ऐसी है कि भारत के लगभग 2/3 भाग से शिविरार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे मुंबई से कलकत्ता तक, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश, कच्छ, गुजरात, राजस्थान और हमारी राजधानी दिल्ली से यहाँ साधक जुटे हैं। तो ये पूज्य स्वामी जी के प्रति प्रेमादर के प्रतीक ही है। मिशन की प्रतिज्ञा जो होती है, वी स्टैंड एज वन फैमिली, अपनी प्रतिज्ञा का जो पहला सेंटेंस है वो वी स्टैंड एज वन फैमिली। मानो उस विशाल परिवार का यह छोटा सा भाग यहाँ एक दूसरे को मिलने ही आया है। मेरी भाइयों से ये विनती है कि वो ये समझे कि आप बड़े भैया के घर ही आए हो, और देवियों के लिए, मातृशक्ति के लिए ये निवेदन है कि वो ये समझे माने अपने मायके ही आए हो। बस इन शब्दों से मैं आपका फिर से पुनश्च स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हरि ओम। गुरु जी से प्रेरित होकर सांसारिक प्रापंचों से निवृत्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने का निर्णय लिया। आपने सिद्धबाड़ी में पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की है। स्वामी जी चिन्मय मिशन नासिक के आचार्य है। स्वामी जी ने विश्व के अनेक देशों जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, सिंगापुर की यात्रा कर श्रोताओं को वेदांत ज्ञान की गहन और गहरी गंगा में स्नान करवाया है एवं उतनी ही सरलता से भक्ति ग्रंथों का दिव्य अमृतपान भी कराया है। आपके भगवद गीता, उपनिषद एवं अन्य प्रौढ़ वेदांत ग्रंथ जैसे अद्वैत मकरंद, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र इत्यादि के ओजस्वी प्रवचनों में अत्यंत सूक्ष्म बिंदुओं को खोलकर उदाहरणों द्वारा सरलीकरण करने का कौशल्य दिख पड़ता है। वैसे ही आपके रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवत के प्रवचनों में चौपाइयों एवं भजनों के सुमधुर गायन श्रोतागणों को एक अत्यंत भगवन्मय आनंदमय स्थिति तक ले जाते हैं। स्वामी जी ने कई ग्रंथों एवं भजनों की रचना भी की है, जिन्हें आप स्वयं ही लयबद्ध कर अपनी मधुर एवं हृदय को द्रवित कर देने वाली वाणी में स्वरबद्ध भी करते हैं। स्वामी जी संदीपनी में चलने वाले 2.5 वर्ष के 3 वेदांत शैक्षिक पाठ्यक्रम में आचार्य भी रह चुके हैं। स्वामी जी ने हिंदी में सिद्धबारी में 2 तथा मुंबई में अंग्रेजी में 1 वेदांत कोर्स लिया हुआ है। मिशन के विभिन्न आश्रमों में कई ग्रंथों पर आपके प्रवचन, ज्ञान यज्ञ, वेदांत शिविर नियमित तौर पर चलते रहते हैं। स्वामी जी का स्वभाव अत्यंत सरल है एवं उनका संत हृदय अत्यंत कोमल है। भक्तजन उनके सत्संग में यह अनुभव अवश्य करते हैं कि वे अपनी बात स्वामी जी को बहुत आसानी से कह सकते हैं एवं स्वामी जी के प्रेमपूर्ण उत्तरों से उनका समाधान भी बराबर मिल रहा है। अतः आश्चर्य नहीं है कि विश्व के सभी कोनों से लोग स्वामी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। स्वामी जी के विभिन्न विषयों पर प्रवचन चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब द्वारा भी उपलब्ध है। आप सभी उनको अपने घर जाकर भी उन चैनलों से जुड़ सकते हैं और जैसे कि हमने बताया आप सबकी मन की बात उनके साथ कह सकते हैं और स्वामी जी से आशीर्वाद पा सकते हैं। धन्यवाद।
ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री रामचंद्र जी के व परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए आज हम इस शिविर का प्रारंभ करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शिविर निर्विघ्न संपन्न होवे और आनंद के वातावरण में संपन्न होवे। यहाँ पर पधारे स्वामी सर्वप्रियानंद जी व केशवानंद जी को हमारा हरिओम का स्वागत है और संपूर्ण देश से आप सब लोग पधारे, आप सबको भी हरिओम। जब हम इस शिविर में आए हैं तो पहले इस स्थान की थोड़ी महिमा देख लेते हैं और फिर शिविर का जो विषय है उसमें हम प्रवेश करेंगे। जिस नगर में हम बैठे हैं उसका नाम है नासिक। ऐसा एक श्लोक आता है, कुरुते तु पद्मनगरम त्रेतायाम त्रिकंटकम द्वापराश्च जनस्थानौ कलौ नासिकमुच्यते। नासिक किसको कहते हैं? तो बोले इसका प्राचीनतम नाम है पद्मनगर। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पद्मासन में बैठकर तपश्चर्या की थी। कृतयुग, कृतयुग मतलब सतयुग। तो ये नगर देखिए बहुत प्राचीन है। तो कृत युग में इसका नाम था पद्मनगर। फिर त्रेता युग में इसका नाम हुआ, कहते त्रिकंटकम। त्रिकंटक, कंटक मतलब होते कांटे।
त्रेता युग में भगवान राम अवतरित हुए और राम जी ने 3 राक्षसों को मारा, खर, दूषण और त्रिशिरा, और वो लोग इसी एरिया में रहते थे। घबराइए नहीं, अब वो मारे गए हैं। तो इन तीनों को भगवान ने मारा, इसलिए त्रिकंटक इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद कहते हैं द्वापर युग में इसका नाम हुआ जनस्थान। जन मतलब लोग रहने लगे, जनस्थान। और अभी कलयुग में इसका नाम है नासिक। अब ये नासिक नाम क्यों पड़ा है, तो ऐसा कहते हैं यहीं पर शूर्पणखा की नासिका का छेदन हुआ। यहाँ आगे आप जाएंगे तो वो स्थान है, ऐसा लोग बताते हैं। अब तो नासिका कहते हैं नाक को, तो नाक का छेदन हुआ यहाँ, इसलिए क्या हुआ नासिक। भगवान राम इसी परिसर में, इस एरिया में ही काफ़ी उन्होंने विचरण किया रहे। इसलिए रामचरितमानस में आता है कि गीधराज से भेंट भई, गीधराज से भेंट यही हुई थी। बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह लाई। गोदावरी के निकट भगवान पर्णकुटी में रहते थे। और जो राम गीता का जो प्रसंग हुआ है वो यही हुआ है, इसी भाग में, गोदावरी के निकट। आप देखते हैं पीछे गोदावरी है। तो हम लोग जो राम गीता का प्रसंग देखेंगे, राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद, उसी स्थान पर देख रहे हैं जिस स्थान पे वो हुआ है। बड़ी भाग्य की बात है। तो ये इस स्थान का इतिहास, इस पूरे एरिया को कहते हैं, इस भाग को तपोवन। नासिक नगरी कुंभ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अभी 2027 में कुंभ है, आप सब फिर आ सकते हैं, उस समय भी हम अरेंजमेंट करेंगे। तो कुंभ नगरी, यहाँ पर ब्रह्मगिरी नाम का एक पर्वत है। जब हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो उसके पीछे ब्रह्मगिरी है। और कहते हैं वहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि तपस्या करते थे। उस ब्रह्मगिरी से ही गोदावरी का उगम हुआ है। भगवान शंकर ने अपनी जटा को वहाँ डाला, पटका, मराठी में कहते हैं आपटले, इसलिए स्थान का नाम क्या है, जटा, एक नाम है उसका। भगवान शंकर ने अपनी जटा से उस नदी को प्रकट किया था। उसकी भी एक कथा है, इतिहास है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है पार्वती, और भगवान शिव जी के जटा में रहती है गंगा जी। तो पार्वती जी को मत्सर हो गया। साउथ होती है ना, बोले ये गंगा से इतना प्रेम करते कि सिर पे चढ़ा रखा है। देखो दोनों इसके अर्थ होते हैं। हिंदी में सिर पे चढ़ा रखना मतलब ज़्यादा ही प्रेम करना, ज़्यादा ही महत्व देना। और यहाँ तो लिटरली उन्होंने जटा पर धारण किया हुआ था। गणेश जी को ये मालूम पड़ा कि पार्वती हमारी माता जी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये गंगा जी को नीचे उतारना चाहिए। तो एक पूरी कथा है वहाँ पे। एक बार अकाल पड़ा, लेकिन गौतम ऋषि का जो आश्रम था वहाँ काफ़ी फसल, अन्न, धान्य खूब था। गणेश जी ने एक लीला की। गणेश जी ने पार्वती जी की एक दासी थी, उनका नाम था जया। उसको कहा कि तुम गाय का रूप लेके जाओ और वो फसल का नुकसान करो, खाओ थोड़ा। तो कहते हैं वो जब
गाय को देखा गौतम ऋषि ने, वो खा रहे थे, बड़े नाराज हुए, कौन सी गाय आ गई है। उन्होंने एक घास का तिनका लिया और उससे उस गाय को मार दिया। तो क्या हो गया? गोहत्या। अब वो गौतम ऋषि के आश्रम में सब ऋषि लोग रहते थे, क्योंकि बाकी जगह तो कुछ खाने पीने को था नहीं। उन्होंने देखा कि जब इनके हाथ से हत्या हो गई तो सब ऋषि बोले हम यहाँ से जाएंगे, हम चले गए। तो गौतम ऋषि बोले नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। बोले फिर आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो बोले एक वहाँ ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण मतलब गणेश जी थे। गणेश जी ने कहा पाप का प्रायश्चित्त एक कार्य से हो सकता है कि यदि आप गंगा जी में स्नान करो तो पाप का प्रक्षालन होगा। तो बोले अब गंगा जी तो शिव जी के सिर में है, बोले तपश्चर्या कीजिए। तो गौतम ऋषि ने कहते हैं तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने गंगा जी को उतरने के लिए कहा। तो बोले वो उतरी नहीं, वो बोले नहीं मैं नहीं उतरूंगी। तो फिर कहते हैं एक जटा निकाल के उन्होंने जोर से ये किया, तो फिर गंगा जी नीचे आई। तो ये जो गोदावरी है ये गंगा जी की एक धारा है। उसको कहते हैं आप ब्रह्मगिरी उधर जाएं तो वहाँ गंगा द्वार है, गंगा द्वार। और फिर वहाँ से गोदावरी निकली और वही गोदावरी त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव जी का अभिषेक करती रहती है। त्र्यंबकेश्वर में जो शिव जी है, शिव जी उस गंगा जी में लोटपोट रहते हैं, वहाँ पे हमेशा ही पानी उसमें रहता है। और जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ पे 3 रूप में शिव जी का है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में है। हालांकि वो लोग उससे ढाक देते तो दिखता नहीं है, लेकिन मूल में यदि आप देखें, इसलिए त्र्यंबक 3 उसी से नाम पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 पिंडियाँ हैं वहाँ। तो ये त्र्यंबकेश्वर स्थान गोदावरी का उगम। ये गोदावरी का बहुत महत्व है। गोदावरी के अनेक नाम दिए गए हैं, वृद्धा गंगा, दक्षिण गंगा, नंदा, सुनंदा, माहेश्वरी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी गंगा ये गोदावरी जी का वो रूप हम नहीं देख पाते जो पहले रहा होगा, क्योंकि आजकल क्या है सब ये बन गए ना, डैम बन गए बांध, तो उससे वो जो प्रवाह है वो थोड़ा रुक जाता है। लेकिन जब वो पानी छोड़ते तो बड़ी अच्छी बहती है। सभी दूर यही हाल है। उत्तरकाशी में अपना आश्रम है। पहले जो गंगा जी थी उसकी तुलना में अभी कम है वहाँ। हालांकि वहाँ काफ़ी फिर भी ठीक है क्योंकि पर्वत है ना, तो उसकी जो धारा का जो एक सौंदर्य होता है वो थोड़ा अवरुद्ध सा है। खैर, तो ऐसी इस गोदावरी के निकट हम लोग तट पर ये शिविर कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर है। उसके बाद एक दिन हम लोग जाएंगे, एक देवी का मंदिर है, वनी देवी, लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। हाँ, तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी क्या कहते हैं पवित्र स्थल है और आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के ऐसे स्थान हैं। फिर यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में लोग काल सर्प योग जिसको होता है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी काफ़ी पूजा इत्यादि करते हैं। फिर यहाँ पे एक राम कुंड है जहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए लोग आते हैं। फिर एक बहुत अच्छा मंदिर है, उसको हम लोग देखने जाएंगे, कालाराम मंदिर। फिर एक बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र के, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी के गुरु। उन्होंने इसी स्थान पर, यहाँ से आधे घंटे क्या 20 मिनट की दूरी पर है, टाकड़ी उसका नाम है, टाकड़ी, वहाँ भी हम जाएंगे। तो ऐसी ये तपोभूमि है, इसलिए यहाँ पर ये शिविर करने का निर्णय किया गया।
अपना आश्रम यहाँ से लगभग 20-25 मिनट के दूरी पर है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, लेकिन वहाँ इतना एकोमोडेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे शिविर। तो ये है स्थान महात्म्य, इसको क्या कहते हैं, स्थान की महिमा। अब ऐसे इस स्थान पर हम लोग ये शिविर कर रहे हैं। शिविर की परंपरा अपने चिन्मय मिशन में काफ़ी है। दो प्रवचन दो रूप से होते हैं, एक ज्ञान यज्ञ होते हैं और एक शिविर होते हैं, है ना। आप लोग तो परिचित होंगे ज्ञान यज्ञ। 7-7 दिन के ज्ञान यज्ञ अपने सेंटर्स में होते हैं। ज्ञान यज्ञ और शिविर में क्या फ़र्क है? विशेष रूप से इस शिविर में ज्ञान यज्ञ में आचार्य जो है वो उस नगर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्य यही है, शिविरार्थी बाहर से आए हैं। अच्छा, जब आप ज्ञान यज्ञ में प्रवचन सुनते हैं और शिविर में प्रवचन सुनते हैं, उसमें आपको थोड़ा अंतर फर्क मालूम पड़ेगा। फर्क ये होगा कि यहाँ पर आपको और दूसरे कोई कर्तव्य है नहीं, आपका मन क्या है, मुक्त है ना। ऑफिस नहीं जाना है, दुकान पे नहीं जाना है, शादी अटेंड नहीं करना है, कोई मिलने वाला भी नहीं है, तो मन फ्री है। माताजी लोगों को सुविधा है कि भोजन नहीं बनाना है। हाँ, बोले ये बहुत बढ़िया, आनंद की 7 दिन नो एंट्री इन द किचन। हालांकि आए नो, कुछ लोग जाएंगे फिर भी उधर। तो साधना के लिए आपके पास काफ़ी समय है। जब ज्ञान यज्ञ में हम लोग सुनने जाते हैं तो क्या, जैसे तैसे पहुंचते हैं, फिर वापस भागना पड़ता है, अरे वो आएगा, वो ये करेगा, वो करेगा, तो सुना अनसुना हो जाता है। लेकिन यहाँ आप एकाग्रता से क्या सुन सकते हैं, रह सकते हैं। शिविर में दूसरा लाभ ये है कि यहाँ पर मिशन के अलग अलग केंद्रों से लोग आए हैं, तो आपका परिचय भी होगा, मित्र परिवार आपका बढ़ जाएगा। जो लोग एक केंद्र में रहते हैं उनको लगता है उतना ही है चिन्मय मिशन, लेकिन बाहर के जब लोग देखते हैं अच्छा इतने जगह हैं और इतने लोग जाते हैं, तो उससे अपनी श्रद्धा थोड़ी और बढ़ती है। जब समूह में कोई चीज़ की जाती है ना, तो सामूहिक श्रद्धा बढ़ती है, सब एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। इसलिए शिविर करने चाहिए बीच बीच में, साल में 2-3 शिविर कर लेने चाहिए। उससे क्या है, थोड़ा एक तो आपका रूटीन भी बदलेगा और लोगों से मिलना होगा। तीसरा लाभ क्या है, नए शहर में आप जाते हैं तो नई जगह देखने का एक अवसर मिलता है। अपने देश को भी तो जानना चाहिए ना, तीर्थों को। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदे, वृंदे वृंदे जायते तत्ववाद। कहते हैं तीर्थों में जाना चाहिए, तो वहाँ पे कोई संत महात्मा रहते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। भगवान की जो लीलाएं हुई है वहाँ पर, उसको आप जानते हैं। तो तीर्थाटन भी एक साधना है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, तीर्थाटन पर्यटन में कन्वर्ट हो गया है। बोले क्या फ़र्क है तीर्थाटन और पर्यटन? पर्यटन मतलब टूरिज्म, होटल बुक करो, वीडियो कैमरा साथ में लो, फोटो खींचते रहो। ये पर्यटन में उसमें ज़्यादा जोर होता है। तीर्थाटन में साधना, तप, ज्ञान, इसके ऊपर ज़्यादा मत। कुंभ में जो लोग जाते हैं तो 1-1 महीना रहते हैं कि नहीं वहाँ गंगा जी के तट पर। तो तीर्थ यात्रा, तो जो लोग, आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं नासिक में? हाथ जरा उठ। हाँ, तो कई लोग देखिए ना, शिविर के निमित्त से आना हुआ। बोले असल में स्वामी जी हम उसी के लिए आए हैं, प्रवचन वगैरह बाद में सब।
वो सेकेंडरी है। तो घूमना होता है तो ठीक है, अच्छी जगह घूमना तो अच्छा ही है, फिर पवित्र जगह घूमने। तो शिविर में देखो ये सब फायदे होते हैं। श्रवण अच्छा होता है, साधना के लिए टाइम है, दूसरे से आप मिलते हैं, श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, इसलिए ये शिविर किए जाते। पूज्य गुरुदेव देखिए शिविर करते रहे सिद्धवाड़ी में, विशेष रूप से सिद्धवाड़ी में ही ज़्यादा किया। उस समय तो चिन्मय विभूति कोलवण नहीं था, उत्तरकाशी में जरूर करते थे, जहाँ उन्होंने तपोवन जी महाराज के चरणों में बैठकर सारी साधना की। हम लोग भी वहाँ करते हैं। आप में से कितने लोग उत्तरकाशी आए थे? कुछ लोग तो आए थे, काफ़ी लोग आए थे। देखिए वहीं पे हमने इस शिविर की सूचना दी थी। तो धन्यवाद, आप लोग वहाँ भी आए, यहाँ भी आए। तो ये शिविर का एक पर्पस बताया, प्रयोजन। अच्छा, शिविर में कोई ना कोई विषय होता है, किसी न किसी विषय को लेकर चिंतन होता है, मनन होता है। तो इस शिविर का जो विषय है बड़ा अच्छा है, लिखा हुआ तो है राम गीता शिविर, बट एक्चुअली 3 गीताएं हम लोग देखेंगे। 3 गीता, विभीषण गीता, राम गीता और लक्ष्मण गीता। वो आप लोग जब जाते हो दुकान में तो एक चीज़ खरीदते हो तो 2 फ्री मिलता है ना, कुछ कुछ। तो राम गीता के साथ 2 और गीता। तो त्रिवेणी, हाँ 3 गीताओं को हम देखेंगे। लेकिन आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें, फिर शुरुआत करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन बोलो भाई सब संतन की। श्री रामचरितमानस में 3 गीताओं का वर्णन है। कोई कहेगा रामायण में गीता कहाँ से आ गई? गीता शब्द सुनते ही हमारे मन में महाभारत का कुरुक्षेत्र जो है वही याद आता है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्रीमद् भगवत गीता उसको हम लोग बोलते हैं। ये रूढ़ी अर्थ है। रूढ़ी अर्थ मतलब समाज में प्रचलित अर्थ। गीता मतलब वो,
लेकिन इसका व्युत्पत्ति अर्थ होता है, व्युत्पत्ति मतलब शब्द कैसे बना, तो गीता शब्द गीत से बनता है। तो बोले गीता मतलब गीत है, लेकिन किसी भी गीत को गीता नहीं कहते। शास्त्रों में जब गीता शब्द का प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक उपदेश। जब गा के दिया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे? गीता। और गीता में आप हमेशा देखेंगे संवाद रूप है। तो ये 3 गीता जो हम देखेंगे ये भी क्या है? संवाद रूप है। जैसे भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद। आध्यात्मिक उपदेश संवाद के माध्यम से अपने शास्त्रों में खूब दिया गया है, इसलिए गीताएं अनेक है। अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, उद्धव गीता, और बताइए कोई आपको मालूम हो? कपिल गीता, हंस गीता, है ना, गुरु गीता, अवधूत गीता, बहुत सारी गीता है। रामचरित मानस में 7 गीता है। कितनी? 7। मतलब 7 जगह संवाद हुआ है। संवाद जिनके बीच में हुआ है वो अलग अलग है। अब जैसे राम गीता जो है वो राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है। राम जी गुरु है और लक्ष्मण जी शिष्य है। फिर दूसरी जो हम गीता देखने वाले विभीषण गीता, तो विभीषण गीता में विभीषण जी श्रोता है और राम जी गुरु के रूप में है। ये दूसरी जोड़ी हुई। तीसरी जोड़ी लक्ष्मण गीता, तो लक्ष्मण जी इसमें आचार्य है, हाँ, और निषाद राज जो जंगल का राजा वो श्रोता है। तो तीसरी जोड़ी राम गीता, विभीषण गीता, लक्ष्मण गीता, ये 3 गीता ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो गीता है वो है पुरजन गीता। पुरजन, पुरंजन नहीं, हाँ, पुरजन मतलब होता है अयोध्या के लोग। अभी मुलुंड में हमने लिया था पुरजन गीता, तो वहाँ पे आचार्य कौन? भगवान राम, और श्रोता कौन? अयोध्या की जनता। ओ मतलब ये जो सभा लेने की परंपरा है प्राचीन है। राम जी ने सारे जब राजा बन गए वो, उसके बाद अयोध्या के लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। पुरजन, पूरा मतलब नगर, अयोध्या, जन। अभी मैंने वहाँ पर मुलुंड में यही लिया था, तो थोड़े लोग कम आ रहे थे, तो हमने कहा भाई कम क्यों आ रहे? तो किसी ने कहा आपने पुरजन लिखा है, लोगों ने पुरंजन उसको समझ लिया, और भागवत में वो पुरंजन पुरंजनी की कथा आती है। बोले वो हम नहीं होंगे, हमको नहीं सुना है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, पुरंजन पुरंजन। बोले पुरंजन गीता कौन सी है? तो शब्द कभी सुना नहीं था, इसलिए लोग नहीं आए। तो शब्द परिचय का भी एक फर्क पड़ता है। तो पुरजन गीता। फिर एक गीता है इसमें गरुड़ गीता। गरुड़ पुराण नहीं है, डरिएगा नहीं। गरुड़ पुराण वाला डरा। गरुड़ गीता, इसमें गरुड़ जी शिष्य है, सुनने वाले हैं, और काकभुशुंडी जी एक कौवे के रूप में एक भक्त हैं, उनका नाम है काकभुशुंडी जी, वो वक्ता है। तो गरुड़ गीता। फिर इसी में एक है शिव गीता। शिव गीता में शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। वो प्रसंग आता है शुरुआत में, हालांकि पूरा रामायण उन्हीं के द्वारा है, लेकिन मुख्य शिव पार्वती संवाद है, तो शिव गीता। और अंतिम है
इसी रामायण में गुरु गीता है। गुरु गीता का छोटा सा प्रसंग है, उसमें वास्तव में संवाद नहीं है, उसमें तुलसीदास जी ने ही गुरु की महिमा बताई है। हाँ, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। बहुत ही सुंदर। तो गुरु गीता, इस तरह ये सप्त गीता इस रामचरित मानस में है। अच्छा, मज़ेदार बात है, गोस्वामी जी ने राम कथा पूरी लिखी है, लेकिन उसी के बीच में ये गीता है और इतने बढ़िया ढंग से उन्होंने उसमें डाली है। मानस बड़ी मीठी कथा है, मानस की मधुर है, शब्द बड़े मधुर है, मीठे हैं, अवधी भाषा, लोक भाषा। हालांकि रामायण संस्कृत में लगभग 100 रामायण संस्कृत में हैं। अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी भी संस्कृत में ही लिखना चाहते थे, लेकिन वो जब लिखते थे तो गायब हो जाते थे वो। यही है ना कथा। बोले ये क्या हो रहा है भाई, क्यों अपने आप डिलीट हो रही हैं ये किससे क्या हो रहा है? डिसअपियरिंग मैसेज होता है ना वो भगवान ने कुछ फिट कर दिया है क्या मालूम नहीं, बोले कागज में से गायब भी हो रहा है। तो शिव जी ने ये किया, स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि संस्कृत में बहुत सारी रामायण है ऑलरेडी, और वैसे ही लोगों को संस्कृत समझ में आती नहीं है। संस्कृतम संकटम ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो बोले आप ऐसी भाषा में लिखे जिससे कॉमन आदमी, सामान्य व्यक्ति समझ पाए। तो भगवान शंकर के आदेश से गोस्वामी जी ने अवधि में इसकी रचना की। भाषाबद्ध करई में सोई मोरे मन प्रबोध जिमि होई। तो गोस्वामी जी यहाँ साफ करते हैं कि वास्तव में इस कथा के रचनाकार शिव जी है, उन्होंने ही प्रेरणा दी है, उन्हीं का संकल्प है। इसलिए वो एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश, रचि तुलसीदास ऐसा नहीं लिखा, रचनाकार भगवान शंकर। मैंने क्या किया, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, जस्ट आई हैव गिवन वर्ड्स, दैट्स ऑल। अवधी भाषा में मैंने उसको लिखा, भाषाबद्ध। और गोस्वामी जी से पूछा आपने क्यों लिखा ये, प्रयोजन क्या, प्रयोजनम किम अस्ति? बोले मोरे मन प्रबोध जिमि हुई, मुझको अच्छे से प्रबोध हो जाए। एक होता है बोध और एक है प्रबोध, स्पष्ट ज्ञान हो जाए, क्लियर। हम लोग का आधा अधूरा ज्ञान होता है। कई लोग जब पूछते हैं, विशेष रूप से अन्य धर्म वाले हिंदुओं से, हाँ बताइए राम कौन है, सीता क्या है, आधा अधूरा। गीता का कोई श्लोक सुनाइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आधा ही, उसके आगे नहीं आता। तो प्रबोध होना चाहिए ना, हम तो बिल्कुल अबोध रहते, बोध ही नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरा ज्ञान और क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एक और प्रयोजन उन्होंने लिखा, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कयो। भले मेरी वाणी पवित्र हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नहीं लिख रहा हूँ। होता है ना ज्ञानपीठ वगैरह, पद्म भूषण वगैरह। वाणी की पवित्रता मतलब मन की पवित्रता, क्योंकि वाणी में से वही निकलता है जो
मन में होता है। तो इस कथा का प्रयोजन क्या है? ये मन पवित्र, वाणी पवित्र, बुद्धि में ज्ञान, और अंत में एक बात लिखते हैं, पायो परम विश्राम। बोले इस कथा को सुन के हमको क्या मिला? परम विश्राम। विश्राम मतलब मन का विश्राम। हाँ, नहीं तो हमसे किसी ने कहा स्वामी जी आपकी कथा में हमको भी बहुत विश्राम मिलता है, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो उस विश्राम की बात नहीं कर रहे हैं। मन में जो एक निश्चिंतता, मनस्ताप जो होता है वो शांत होता है। तो वो विश्राम। अच्छा, ये विश्राम शब्द तो रामायण में इतनी बार आया है, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। इस कथा को सुन के बुद्धिमान लोगों को विश्रांति मिलती है। मतलब इस कथा में यदि आपको थकान आ रही है, इसका मतलब बुध नहीं है यहाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। अबुध लोगों को इसमें थकान होती है, तो कब खत्म होगा? तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी को जब हनुमान जी ने कथा सुनाई, हाँ कहाँ, लंका में, तो कथा सुन के ही क्या हो गया? सीता जी का दुख भाग गया। तो ऐसी ये अद्भुत कथा है। तो इस कथा में ये जो संवाद जो आने वाले हैं, इसको कहते हैं गीता। तो विचार हमने ये किया कि संस्कृत में तो ये कथा है, लेकिन भगवान की ही इच्छा है कि सब लोग इसको जाने। और आप यदि देखें, अब सब लोग, आप तो उत्तर भारत से आए, घर घर में रामचरितमानस होती है वहाँ। जैसे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी या दासबोध, वैसे उत्तर भारत में सब लोगों को याद है। विशेष रूप से यूपी में यदि जाए तो वो जो बिल्कुल स्कूल कॉलेज में नहीं गए उनको पूरा रामायण याद है, सुंदरकांड कंठस्थ है, और वो व्यवहार की बातों में तुरंत कोट करेंगे। किसी को यदि खूब दुख मिल रहा है तो तुरंत बोलेंगे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अच्छा, कोई व्यक्ति खूब कर रहा है लेकिन उसको सफलता ही नहीं मिल रही है, तुरंत वो बोलेगा गांव का आदमी, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा। अच्छा, और कभी कभी जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोग चुनाव के दिन इधर उधर घूमने चले जाते हैं, वोट नहीं देते। लोग तुरंत कहते हैं, बोले वो मंथरा ने यही बोला था, कौन रूप हो हमऊ का हानि, और कोई भी राजा बने हमको क्या है। हाँ, तो कोई भी पार्टी जीते। तो बिल्कुल जो व्यवहार की जो चीज़ें हैं ना, वो उसमें से है। तो इसलिए ये जमीन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है रामायण, रामचरितमानस। इतना ही क्या, हम साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर भी लोग, जो भारतीय लोग, सब साथ में रामायण और गंगा, इन दो चीज़ को ले गए थे। ब्रिटिशर्स जब ले गए, गन्ने की खेती करने के लिए यहाँ से ले गए थे, उत्तर प्रदेश के लोगों को, दक्षिण भारत के भी लोगों को, तमिलनाडु इत्यादि के। दो कम्युनिटी वहाँ पुराने 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उनके जो भी वंशज है अभी रामायण पढ़ते, बोले हम रामायण साथ में लेके आए थे। खूब प्रसिद्ध है उधर। हनुमान चालीसा खूब प्रसिद्ध है, 108 बार तो हनुमान चालीसा तो इतने घर घर में होती है, कई जगह, जितने भी अपने भारतीय परिवार हैं। हालांकि वो बिल्कुल कट चुके हैं हिंदी भाषा इत्यादि से, क्योंकि अब 200-300 साल पहले गए थे, उसके बाद अब तो ऐसा ये मानस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो पहले विभीषण गीता से शुरुआत करेंगे।
पहले विभीषण गीता, फिर राम गीता और फिर लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी को बाद में ही लाएंगे थोड़ा। बहुत सुंदर वो उपदेश है, थोड़ा गहरा उपदेश है लक्ष्मण जी वाला, शुद्ध वेदांत है वो। विभीषण गीता बहुत सुंदर प्रसंग है, जिसमें बिल्कुल अपने व्यवहार की चीज बताई है। अब विभीषण गीता बोले, ये विभीषण जी कौन है, यहीं से शुरुआत करें। तो देखिए, आप जानते हैं रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों भाई है। अच्छा, तीनों भाई हैं, लेकिन तीनों का स्वभाव एकदम अलग अलग। एक तामसिक है, एक राजसिक है, एक सात्विक है। कुंभकर्ण तामसिक, रावण राजसिक, विभीषण जी सात्विक। हालांकि देखिए, इनके पिता जो है वो मुनि है, विश्रवा मुनि के पुत्र है, और इनकी माता का नाम है कैकसी, क्या कैकसी, कई आ रहा है मुंह में, कैकसी। अच्छा, उसका संबंध राक्षस कुल से था, कैकसी का। और पिता कौन, विश्रवा मुनि, और विश्रवा मुनि के पिता थे पुलस्त ऋषि। इसलिए आप देख शशि गुण आ गए हैं, उसमें भक्ति के संस्कार है, ज्ञान के संस्कार है। तो ये तीनों भाई हैं, तीनों ने कहते हैं तप किया, तीनों ने तप किया। क्योंकि ऐसा है, देखिए ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, विभीषण जी और राम जी के बीच में जो संवाद है उसको विभीषण गीता कहते हैं। तो अब जो श्रोता है और जो वक्ता है, परिचय होना चाहिए कि नहीं दोनों का, कौन शिष्य है और कौन गुरु है। तो विभीषण जी का परिचय कराने के लिए कथा हम कह रहे हैं। तो बोले, इन तीनों भाइयों ने तपस्या की थी एक बार, और तपस्या से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो तीनों ने वर मांगा। ये प्रसंग बाल कांड में आता है, आपके पास है नहीं, लेकिन मैं 2-4 चौपाई पढ़ देता हूँ। कीन विविध तपतीन्यु भाई, परम उग्र नहीं भरनी सो जाई। गयउ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न तै मैं ताता। करि बिनती पद गई दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयऊँ। तीनों ने तप किया। जब रावण ने से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपके तप से हम प्रसन्न हैं, रावण ने क्या मांगा, हम काहू के मरहु न मारे। बोले, हम किसी के द्वारा मरे नहीं, अमर होना चाहते हैं, मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी पुस्तक देखी, कानून की किताब। उन्होंने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे आपको क्या बना दे हम अमर। इस जगत का तो नियम ये है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही। बोले, सोचा रावण ने, बोले अच्छा है, तो फिर ऐसा करते हैं, आप ऐसा वरदान दीजिए कि नर और वानर को छोड़ के मेरे को कोई भी मार न पाए, बड़े बड़े देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर।
या असुरों को लगता है कि वो बड़े इंटेलिजेंट है, बड़ा वो बुद्धिमान है। बोले नर वानर को तो हम ही खा जाएंगे, क्या है, वो तो हमारे गाजर मूली की तरह ब्रेकफास्ट लंच कर लेंगे उनका। तो बोले नर वानर के सिवाय हम किसी के हाथ से मरे नहीं। तथास्तु बोल दिया। इसलिए राम जी नर बने और फिर अनेक देवता वानर। क्योंकि रावण का ऐसा ही होता। अच्छा, कुंभकर्ण के पास गए तो उसका तो डील डोल देख के घबरा गए ब्रह्मा जी। बोले बाप रे, यदि ये रोज भोजन करेगा तो भूखमरी फैल जाएगी, लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा। तो तुरंत क्या किया, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कॉल किया। बोले कुछ कीजिए इनकी बुद्धि। अब ऐसा कहते हैं कुंभकर्ण मांगने वाला था कि हमको इंद्रासन मिले, इंद्रासन, लेकिन सरस्वती जी बैठ गई उसके जीभ पर और क्या मांग लिया, निद्रासन। तो जैसे ही उसने कहा हमको निद्रासन चाहिए, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तथास्तु। बोले ये कभी बदल ना दे उसके। तो उसको नींद 6 महीने, बोले मुझको नींद। बोले तो ये कुंभकर्ण को मिल गया। कुंभकर्ण के वंशज आज भी कुछ है। तो जो निद्रा प्रेमी लोग हैं वो समझ लीजिए। तो कुंभकर्ण। अच्छा, जब विभीषण जी के पास गए विभीषण पास पुनी, कहे पुत्र वर मागु, तेहि मागेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। बोले क्या चाहते हो? तो विभीषण जी हाथ जोड़ के कहते हैं, मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। बोले हमको तो भगवान के चरण कमल में अनुराग चाहिए, बस। अनुराग मतलब भक्ति, बस। तो विभीषण जी ने देखिए तप करके ये मांगा, इसलिए वो बड़े भक्त हुए। भक्तों की एक सूची है, प्रहलाद, नारद, हाँ, उसमें विभीषण जी का भी नाम है, ध्रुव। तो विभीषण जी भक्त, तो क्योंकि उन्होंने यही मांगा था। अब ये विभीषण जी देखिए रावण के मंत्री है, रावण के दरबार में उनको भी स्थान है, लेकिन रावण उनकी बात मानता नहीं है। रावण को जब भी कोई सलाह दी जाती है रिजेक्ट कर देता है। और सुंदरकांड में वो प्रकरण आता है। सुंदरकांड में जब लंका दहन हो गया, लंका जल गई, हनुमान जी ने सब, मराठी में एकनाथ महाराज जी ने आरती लिखी है, उसमें कहते हैं लंकेची होली के लिए। हाँ, होली में जैसे होलिका दहन, लंका जला दी। विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि अभी भी समय है, अभी तो केवल नगर ही जला है, अभी अपना जीवन बच सकता है, आपका राज्य भी बच सकता है। आप क्या कीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। और विभीषण जी खड़े होकर बोलते हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम सकाई। हे नाथ, स्वामी, सबके भीतर 2 तरह की क्या है, मति है, सुमति कुमति। और जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। तो अभी आपके भीतर क्या, कौन बैठी है, कुमति। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलाभ लोभ भल कहे न को। बोले आपने जिससे, पंजाबी में बोलते पंगा लिया है ना, पंगा लेना। मतलब जिससे शत्रुता मोल लिए, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भुवनेश्वर है। बोले भुवनेश्वर तो उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर देखिए आया है रामायण में, स्वामी जी उड़ीसा से आए हैं, भुवनेश्वर के पास।
तो भुवनेश्वर राम जी का नाम है, त्रिभुवन के जो ईश्वर है। तुमको लग रहा है कि ये सामान्य मनुष्य है, बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीरई भजऊ भजही जही संत। संत बनो, काम क्रोध, ये तीन क्या है दरवाजे हैं किसके? नरक के। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है कि नहीं, जैसे गेटवे ऑफ नरक। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधम तथा लोभ। देखिए रामायण में आपको सब गीता और उपनिषद की सब मंत्र और श्लोक का अर्थ अवधी भाषा में आपको दिखाई देगा, शब्द जो भी है। तुलसीदास जी ने 16 साल तक वेदांत पढ़ा था, एकदम पका हुआ वेदांत है उनका, इसलिए मानस में वो झलक मिलती है हमको। तो यहाँ पे विभीषण जी समझाते हैं, लेकिन रावण समझता नहीं। रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया। जाओ, बोले इतना ही तुमको प्रेम है शत्रु से, पार्टी चेंज कर लो। चुनाव के समय पहले यही सब होता है, इधर से उधर। लेकिन इतनी पार्टी बदल देते उनको समझ में नहीं आता अभी कौन से। जनता भी बड़ी कंफ्यूज होती है कौन से इसमें। महाराष्ट्र में तो अभी यही सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग जब भी विभीषण की बात सुनते हैं तो एक वाक्य बोल देते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब होता है ये विभीषण जी के कारण लंका का नाश हुआ, क्योंकि रावण का भेद राम जी को सब बता दिया, तो अपने ही घर का भेदी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि विभीषण जी अपने खुद से थोड़ी गए थे राम जी के पास, उनको बलात् जबरन उधर उसने भेज दिया। अब जब उधर जाएंगे और उनसे मित्रता होगी तो नेचुरली भाई उन्हीं की मदद होगी कि नहीं। तो खुद होके थोड़ी भेदी है वो। लेकिन अब ऐसा प्रचार हो जाता है, जैसे नारद जी के बारे में भी प्रचार हो गया। नारद जी क्या करने वाले? इधर की बात लड़ाई कराने वाले। हालांकि ऐसा है नहीं, नारद जी सब लोगों को भक्त बनाते हैं, लेकिन अब प्रचार यही है। कोई भी व्यक्ति इस तरह के स्वभाव का है, और बोले नारद है जरा सावधान रहना इससे। ऐसा कुछ हो जाता है। तो विभीषण जी के बारे में यही बात है। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो उनका बड़ा अच्छा चरित्र है। हनुमान जी सीता जी तक पहुँचे विभीषण जी के कारण ही। और विभीषण जी का जो घर है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। रामायुध राम जी के आयुध अंकित है, तुलसी वृंदावन है, सुबह सुबह राम राम करते हैं। जब राम राम सुना है तो 2 क्षण के लिए हनुमान जी वहाँ रुक गए, बोले जरूर ये कोई भक्त का ही घर होगा। लेकिन विचार करते हैं कि तर्क करी, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करही कपिलागा। बोले राम राम सुबह सुबह बोल रहा है तो ये भक्त तो होना चाहिए, लेकिन लंका में भक्त, ये तो बड़ा अद्भुत है। आश्चर्य होता है उनको। वहीं खड़े रहते हैं, फिर परिचय प्राप्त करते हैं। सुंदरकांड में हम नहीं जाते, लेकिन जो सुबह सुबह राम राम बोल रहा है, इसका मतलब रात में सोते समय भी उसने राम राम बोला होगा, क्योंकि जो रात में वृत्ति होती है वही सुबह होती है। तो ऐसे विभीषण जी विरोधी वातावरण में, ध्यान रखना, प्रतिकूल वातावरण में क्या कर रहे हैं? राम राम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ऐसे विभीषण जी राम जी से कुछ पूछते हैं तो विभीषण गीता का प्रसंग आता है। ये प्रसंग आता है लंका कांड में। आपके पास दिया हुआ है, आपके फोल्डर में आप देखिए। फोल्डर में विभीषण गीता नाम का है। उसमें शुरुआत है, रावण रथी बिरथ
रघुबीरा, यहाँ से इसकी शुरुआत है। पहले जरा हम पढ़ते हैं चौपाई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, बोलिए। देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि चितब वीर बलवाना, सुनहु सखा का कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संदन आना, जय संजन, जेहि जय होई सो संदन आना, जय सो संदन आना। सियावर रामचंद्र जय, पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब यहाँ प्रसंग ये है कि युद्ध हो रहा है राम जी का रावण के साथ। अनेक असुर लोग मर चुके हैं। रावण के जितने स्टार बैट्समैन थे क्रिकेट की भाषा में वो सब आउट हो चुके हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि। तो अब रावण बोले अब मेरे को खुद को ही आना पड़ेगा, तो खुद वो वहाँ आता है युद्ध करने। और कैसे आता है? रावण रथी, उसका एक बड़ा विशाल रथ है, अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ, ऐसा है रावण। और दूसरी तरफ कौन है? बीरथ रघुवीरा, रथ विहीन, कोई रथ नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी जमीन पर खड़े हुए हैं। अब ये जब दृश्य देखा है तो विभीषण को जरा मन में शंका, संदेह, अधीर हो गया हो। इसलिए क्या वर्णन है? देख विभीषण भयउ अधीरा। अब देखो यहाँ पे रावण का जो वर्णन है वो रथी है। रथी मतलब जो रथ से संपन्न है। अब जिसके पास रथ से सब आप ले लीजिए, शक्तियाँ हैं, अस्त्र शस्त्र है, साधन संपन्न है। ध्यान रखना, रावण जो है बड़ा पुरुषार्थी था। रावण यदि वो सम्राट बना था, राजा, तो उसने अपने तप और शक्ति से वो प्राप्त किया था। राज परिवार का नहीं था वो तो विश्रवा मुनि का पुत्र था। अभी अभी हमने कहा उसने तपस्या की, तो बड़ा भारी उद्यमी था, पुरुषार्थी था, और उसने ये सब प्राप्त किया। अच्छा, भक्ति भी की उसने, शिव जी का भक्त, लेकिन उसकी भक्ति कोई सात्विक भक्ति नहीं थी। भक्ति का भी प्रयोजन क्या? लोगों को भी मार पाऊँ, मेरे पास शक्ति आ जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतम ज्ञानाय दाना यच रक्षणाय। ये श्लोक सुना है कि नहीं? बोले अभी अभी तो सुना हमने। हाँ, नहीं, इसके पहले सुना था कि नहीं? ये एक बहुत अच्छा सुभाषित है।
बोले संत के पास भी तीन चीज़ें होती है, असंत के पास भी होती है, लेकिन जो असंत होता है वो उसका दुरुपयोग करता है। विद्या यदि है तो विवादाय, विद्या विवादाय, धनम मदाय, नशा, धन का नशा, और वो धन से सब गड़बड़ काम करता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, दूसरे को पीड़ा करने के लिए शक्ति, लेकिन खलस्य साधो विपरीतमेतत्, साधु का विपरीत है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञान है तो अज्ञान को दूर करने के लिए वो करता है, धन है तो दान देता है, और रक्षणाय, इसलिए राम जी के लिए कहा ना, सुनीरी में तो निर्बल के बलराम। अभी राम गीता के प्रसंग में हम देखेंगे, जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। तो रावण के पास सब कुछ है, लेकिन उसने गलत जगह चैनलाइज किया है उसको। लोग एकदम रावण की बात जो थोड़ी हम निंदा करते हैं आजकल समाज में, रावण की बड़ी महिमा, इतना बड़ा पंडित था, ये था, वो था, उसके ऊपर किताबें हैं ना, बेस्ट सेलर वगैरह, वो एयरपोर्ट पे मिलेगी आपको उस तरह की किताब। रावण का महिमा मंडल, तो देयर इज नो डाउट कि उसके पास वो था नहीं, बट उसका पर्पस क्या, उसका उपयोग क्या है। तो रावण ऐसा रथी है। रावण का अर्थ बताते हैं संस्कृत में, रोदयति सर्वान इति रावण, जो सबको रुलाए। तो मिनी रावण आज भी समाज में है जो रुलाते हैं लोगों को। तो रावण रथी, बिरथ रघुवीरा, इधर दूसरी तरफ कौन है, राम जी। और राम जी के पास कोई साधन नहीं दिखता, ऊपर से तो कोई दिखता नहीं है, केवल एक कोदंड क्या है उनके पास, धनुष है, बाण है। तो जब ये दृश्य देखा है तो विभीषण जी के मन में एक क्षण के लिए ऐसा कहते ना, अरे भाई युद्ध तो बराबर वालों में होना चाहिए, ये तो बराबरी का युद्ध नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छे शब्द लिखा, विभीषण के मन में जो संदेह आया, नॉट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण नहीं, वो तो राम जी को जानता है, इतना बड़ा भक्त है वो तो यहाँ क्या लिखते हैं, अधिक प्रीति, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है, बोले इनको कुछ नहीं होना चाहिए, होता है ना। कहीं गलती से रावण कुछ ऐसा शस्त्र न चला दे, तो बहुत भक्ति के कारण मन में एक संदेह आया। कई बार होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं माता पिता होते हैं, बाल विहार चलते हैं ना, बाल विहार, अब कोई कंपटीशन होती है, वो बच्चे को गीता का है ना, गीता पठन स्पर्धा वगैरह होती है। अब वो बच्चे ने पहले प्राइजेस जीते हुए हैं, बहुत अच्छा है, फिर भी जब वो जाता है स्टेज पर, दुख 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 होता है कि नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कि नहीं। अधिक प्रीति, बहुत प्रेम होने के कारण। ये जो क्रिकेट मैच वगैरह होता है उसमें भी आप देखते हैं, जो जो किसी किसी फैन होते हैं ना, वो जब बैटिंग करने जाता है तो इसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और उसमें काफ़ी वो शगुन करता है, वो कुर्सी पे ही बैठा रहता है, बोले मैं उठ जाऊंगा तो वो आउट हो जाएगा कोई तेंदुलकर को मालूम नहीं कि आप बैठे हैं और देख रहे हैं, नो नो हमारा हाँ। तो एक वो अधिक प्रेम के कारण थोड़ा भय होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे वही बिल्कुल भाव है, इमोशन वही है। और वो क्या कहते हैं विभीषण जी, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, हे नाथ आपके पास तो कोई रथ नहीं है, यहाँ तक कि पदत्राण भी नहीं है। पदत्राण मतलब जूते चप्पल, पैरों की जो रक्षा करे उसको तो पदत्राण।
संस्कृत में देखिए क्या सुंदर शब्द है। त्र धातु होता है, त्रय का अर्थ होता है रक्षण। जैसे गायत्री शब्द में भी त्रय धातु है। मंत्र मननात् त्रायते, तो पदत्राण। हाँ, बोले आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे ये युद्ध करेंगे। केही विधि जितब वीर बलवाना। केही विधि, किस तरह से ये रावण जो बलवान है, शक्ति संपन्न है, आप कैसे जीतेंगे। एकदम उसके मन में इंस्टेंट एक होता है ना, एकदम भाव आया। अब जब ये बात हुई तो ऐसा कोई, यदि कोई जा रहा है, कोई परीक्षा देने जा रहा है और एकदम कोई बोल रहा है अरे मालूम नहीं तुम पास होगे कि नहीं, तो बच्चा तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि नहीं। तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा, अरे अच्छा अच्छा बोलो। यहाँ भगवान को कोई ऐसा बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनको मालूम है किस भाव से वो कह रहे हैं। ही इज नॉट डाउटिंग अबाउट माई पावर बट बिकॉज ऑफ लव। तो केही विधि जीते, आप कैसे जीतेंगे। कोई ऑपरेशन करने जा रहा है और डॉक्टर को यदि कोई बोल दे मालूम नहीं आप और पेशेंट के सामने बोले तो बेचारा। एक पेशेंट बहुत घबरा रहा था, बोला था डॉक्टर साहब मेरा ये पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोले घबराओ मत, मेरा भी पहला है। तो बेचारा ऑपरेशन के पहले ही, कहने का अर्थ है यदि कोई करने जा रहा और उस समय यदि आप संदेह करो तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता कि इसे कैसे आप कह रहे हो। वो जो कर्ण का जो सारथी था ना, शल्य, वो ऐसे ही बोलता था। उसने ये, क्योंकि वो मन से तो पांडवों के पक्ष में था, युधिष्ठिर का मामा था। बोले हम उधर रह के आपकी हेल्प करेंगे कौरव पक्ष में रहते हुए। तो वो ऐसे ही वाक्य बोलता था, अरे अर्जुन के सामने टिकने वाले नहीं हो तुम, ये बाण चला रहे हो, ये बाण तो ऐसे ही वो काट देगा। कर्ण को डिमोरलाइज करना कहता था। तो यहाँ पर भी शब्द तो ऐसे ही लग रहे हैं बट भाव ऐसा नहीं है। तो केही विधि जितब वीर बलवाना। जब ये बात हुई तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं सुनहु सखा। विभीषण जी को क्या बोलते हैं, सखा, मित्र। देखो मित्र मतलब आप हमारे बराबरी वाले हो। एकदम देखो इतना ऊंचा उनको पद दे दिया। ऐसा कहते हैं जब विभीषण जी इधर आ गए ना, रावण ने निकाल दिया, श्रवण सुजसी सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरति हरण सकल सुखद रघुवीर। तो भले जब वो आए हैं तो राम जी ने जो है ना उसका स्वागत कैसे किया, आओ लंकेश आओ। अरे लंकेश तो उधर बैठा हुआ है, ये कहाँ से लंकेश। बोले वो 2-4 दिन की बात है, पीएम बनने वाले हो तुम। भविष्यत वृत्ति से लंकेश अभी से बोलना शुरू कर दिया। तो विभीषण जी को देखिए भगवान ने इतना ऊंचा स्थान दिया, ये कहने का अर्थ है। और कहते हैं सुनऊ सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान, कृपा के भंडार। भले देखो जेहि जय सोई सो स्यंदन आना। स्यंदन मतलब होता है रथ। जिस रथ से जीवन में विजय प्राप्त की जाती है वो रथ कोई और ही है, और वो रथ हमारे पास है, वो रथ रावण के पास नहीं है। यहाँ से ये संवाद का प्रारंभ होता है। बोले एक ऐसा रथ है जिससे विजय मिलती है। और यहाँ पे प्रश्न बड़ा सिंपल था कि ये रावण खड़ा है, इसके बाद इतनी सारी चीज़ें, आप कैसे उसको मारेंगे। लेकिन भगवान ने उसको पूरा टर्न कर दिया आध्यात्मिक उपदेश में। अद्भुत है ये प्रसंग।
केवल एक बाह्य रथ का वर्णन नहीं है। राम जी कह रहे हैं एक रथ मेरे पास है जिससे विजय मिलती है, और ये रथ ऐसा है हम सब भी उस रथ को बना सकते हैं। जीवन में विजय दिलाने वाला रथ, ये आध्यात्मिक उपदेश है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? गीता। जीवन में कैसे विजय मिले? रावण के पास बाहर की चीजें हैं लेकिन अंतरंग रूप से खोखला है, इसलिए उसका मरण तय है। तो यहाँ पर ये अद्भुत उपदेश देखो, निमित्त, ये महात्माओं को, भगवान को निमित्त चाहिए होता है। जैसे एक आपको याद दिलाते हैं, राम जी जब वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, रामायण में आता है, तो वहाँ पर वाल्मीकि जी से राम जी पूछते हैं, ये सुना है ना प्रसंग आप लोगों ने, कि हमको रहने का घर बताइए, रहने के स्थान कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी बता सकते थे ये हमारा आश्रम है, यहाँ पे 2 BHK है, ये नॉन AC है, AC है इस कुटिया में आप रहिए। लेकिन वाल्मीकि जी ने पूरा उसको बदल दिया, बोले जहाँ पर आपको रहना है आपको हम 14 घर बताते हैं, और 14 घर क्या है? 14 साधक, उनका हृदय है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरीना। 14 हृदय बताए हैं। बोले जो बहुत सुनता है उसके हृदय में रहिए, जो आपका भजन गाता है उसके हृदय में रहिए। हो गया ना, उसको बदल दिया उन्होंने। ऐसे ही यहाँ पर भी राम जी ने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, अब हम विभीषण के बहाने क्या है सबको उपदेश देते हैं। और ये बहुत ही मीठा और सुंदर प्रसंग है। इसमें एक रथ का वर्णन है, आध्यात्मिक रथ, अपने अंतरंग, उसको हम सब बना सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विजय रथ, धर्म रथ, धर्म रथ। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गुरुजी ने चैरियट ऑफ सक्सेस। हाँ, चैरियट ऑफ सक्सेस। जीवन में यदि सफलता चाहिए, विजय चाहिए, तो बोले ये रथ आप लाइए। अच्छा, अब जब रथ होता है तो रथ में अनेक घटक होते हैं। उसके क्या होते हैं? पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं, उसमें एक सारथी होता है, लगाम होता है, फिर एक ध्वज होता है। सब तो यह पूरा एक रूपक है। अपने जीवन में क्या पहिए होने चाहिए, क्या ध्वज होने चाहिए, तो ऐसा यहाँ से ये प्रसंग शुरुआत होता है। अब देखो, भगवत गीता और इस गीता में साम्यता क्या है कि दोनों रणभूमि में, हाँ, युद्ध के क्षेत्र में हो रहा है, ये साम्यता है। लेकिन एक फर्क ये है, वहाँ अर्जुन मोहित है, मोह के कारण वहाँ पे वो प्रश्न करता है। यहाँ पे विभीषण को मोह नहीं है, बल्कि भक्ति के कारण वो एक प्रश्न कर रहा है कि आप कैसे जीतेंगे। ये फर्क है। केवल यहाँ पर एक ही ये दोहा है 79 to 80, मतलब मूल लंका कांड में इतना ही प्रसंग ये विभीषण गीता का है। तो अब इसमें भगवान रथ को बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहिए से, चाक, चाक कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, व्हील। एक इतना सा बोल के मैं पूर्ण करता हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी 2 पहिए कौन से हैं अपने जीवन में जिसके सहारे हम सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते, पहुँच सकते हैं। एक पंक्ति बोल के मैं पूर्ण करता हूँ, आप देखिए। सौरजते रजते ही रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। चाका यहाँ लिखा है, चाका मतलब पहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, बोले दो पहिए हैं। क्या है बोले दो पहिए? सौरज, सौरज मतलब शौर्य, और धीरज धैर्य। जीवन में यदि ये दो हो तो समझ लीजिए आपके जीवन की गति बढ़ जाएगी। जीवन में दो चीज होनी चाहिए, शौर्य और धैर्य। शौर्य मतलब क्या? शूरता का भाव, साहस, करेज है ना, वैलर, ये सब बोलते हैं शौर्य। और धैर्य, धीरज, ये दोनों चाहिए। इसको अंग्रेजी में बड़े अच्छा लिखा, एक है ऑफेंसिव पावर, एक है डिफेंसिव। शौर्य मतलब ऑफेंसिव, फुटबॉल का मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, दो तरह के प्लेयर होते हैं कि नहीं? एक को आक्रमण करना रहता है, दूसरे को रक्षा करना पड़ता है। अपने जीवन में ये दो वृत्तियां होनी चाहिए। शौर्य वृत्ति होगी तो आप डरेंगे नहीं, और धैर्य होगा तो संकट में आप सम बने रहेंगे। देखिए हर जगह शूरता की जरूरत नहीं है, हाँ, हर जगह तलवार भांजने की जरूरत नहीं है कहते हैं। हर जगह साहस बता रहे हैं। गलत जगह साहस होता है उसको तो दुस्साहस, बोले हम कोई डरते नहीं है, विमान से भी छलांग लगा देंगे। अब छल लगाओ, दैट इज नॉट शौर्यता, दैट इज मूर्खता। तो शौर्य मतलब किसी भी सामना, मतलब किसी भी चुनौती का सामना करने में पीछे नहीं हटना। जैसे शिवाजी महाराज शूर थे, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ये शूरता का एक गुण, इसको देखेंगे अच्छे से। और दूसरा होता है धैर्य। देखो इसका एक बिल्कुल आधुनिक उदाहरण देते हैं। आपकी गाड़ी में एक होता है एक्सेलरेटर, एक होता है ब्रेक। तो शौर्य इज लाइक एक्सेलरेटर और धैर्य क्या है? ब्रेक। लोग बोलते हैं अरे थोड़ा धीरज रखो, धीरज रखो, एकदम मत करो। मराठी में कहते धीर, धीर धरी, धीर धरी। तो धीर होना चाहिए, नहीं तो बहुत उतावले हो जाते हैं खूब लोग। कभी कभी धैर्य से ही काम बढ़ता है, उतावलेपन से बना हुआ काम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। लेकिन एक बात और होता है, कोई कोई लोग इतने धीर होते हैं कि वो हिलते ही नहीं। अरे बोले ठीक है अभी क्या है, स्पेशली एयरपोर्ट वगैरह जाना होता है, ट्रेन, अरे अभी आधा घंटा है, आधा घंटा है। इसके धीरज को देख के सामने वाले का धीरज जो है खत्म होने लगता है। तो दोनों ही एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, अति धीर या अति शौर्य। गीता में भगवान क्या क्या बार बार बोलते हैं? समत्वम, समत्वम, युक्त होना चाहिए। तो ये दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। ठीक है, अभी हम यहीं रुकते हैं। 4 बजे आपके शेड्यूल में कितने बजे दिखा है? 4 बजे है ना, 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के पास पूरा शेड्यूल का कागज़ दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। सुबह 7 बजे अपनी कक्षा होगी, फिर 8 की 8:30 बजे, 8:30 कक्षा का टाइम 7, 8:30 कागज़ हमारे को देना, और 4 बजे। और शाम को भजन करेंगे, कुछ गीता पठन भी करेंगे, कुछ स्तोत्र, कुछ। तो
तो 7 से 8:30 पहली क्लास, 10:30 से 12 या 10 से 11:30, उसके बाद 4 से 5 और फिर 6:30 से 7:30। और बोले बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी रखी हुई है, जैसे चाय, ब्रेकफास्ट। हाँ, बोले उसके बिना काम नहीं चलेगा, केवल रामायण। तो ये भी ठीक है। अच्छा, कल हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, तो उसकी सूचना आपको शाम को देंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपने जो अमाउंट हमको भेजा था, तो उसकी रिसीट मेरे पास है। तो अभी जैसा जैसा समय मिलता जाएगा, जैसे कि समझो अभी तो लंच का टाइम थोड़ा हो जाएगा, तो लंच के बाद या अभी भी थोड़ा समय है, तो अभी भी कुछ लोग आ सकते हैं। वैसे तो मैं 5 दिन आपके साथ ही हूँ। जब भी मैं काउंटर पे बैठा मिलेगा, तो आप थोड़े थोड़े लोग आके रिसीट आप प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही सूचना देना था। धन्यवाद। धन्यवाद। हरि ओम।